नमस्कार। आज का आपका टॉपिक रहेगा यानी ख्याति के व्यवहार के बारे में बात करेंगे एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि ये कोर्स आपका एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट की जो जेवेनल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 जो जल्द ही यानी मई लास्ट या जून के आसपास आने की इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। उसके लिए ये एक बैच आपको निःशुल्क चलाया जा रहा है। तो जो भी इंटरेस्टेड साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है। जो भी साथी है तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि जैसे वीडियो पूरा होता है या क्लास पूरी होती है तो क्लास यूट्यूब वाली अपलोड जो क्लास है वो टेलीग्राम चैनल से आपको तुरंत मिल सके, और इसके अलावा जो भी चैप्टर है उसका पीडीएफ प्लस एमसीक्यूज आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल सके। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। यानी ख्याति का व्यवहार के बारे में बात करेंगे। यानी जो गुडविल होती है उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। यानी आपका यह चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप का है, यानी फर्म का पुनर्निर्माण या पुनर्गठन, जिसमें नए साझेदार का प्रवेश है उसके रिगार्डिंग चलाया जा रहा है। तो ख्याति का व्यवहार है, दो प्रकार से व्यवहार होता है। फर्स्ट होता है जब नया साझेदार ख्याति की धनराशि नकद लाता हो, यानी जो नया पार्टनर आता है। अब आप सभी को पता है कि जो नया पार्टनर आएगा वो व्यापार में शामिल होने के लिए या तो कैपिटल लेके आएगा, वस्तु लेके आएगा, और इसके अलावा एक एडिशनल पूंजी वो लानी होती है, वो होती है गुडविल। ठीक है। तो गुडविल जो साझेदार होता है नया, तो ख्याति की धनराशि अगर केस में लाता है तो उस संबंध में क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर लाई गई राशि ख्याति की सीधे ही पुराने साझेदार जो पुराने ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल रूप से दे देने पर फर्म की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं होती है। यानी जो भी नया पार्टनर होता है जो गुडविल लाता है, अगर वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के मध्य डायरेक्ट ही उनको दे दी जाती है तो इस संबंध में पुस्तकों में किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आने की संभावना है। ये सिचुएशन आपको दे दी जाएगी और इसमें पूछा जाएगा क्या इसकी लेखा पुस्तकों में एंट्री होगी या नहीं होगी। अब इसमें नोट है, अगर राशि फर्म के माध्यम से दी जाती है, दूसरी सिचुएशन इसमें, अगर राशि फर्म के माध्यम से दी जाती है तो निम्न प्रविष्टि होगी। अब कौन सी प्रविष्टि होगी। ख्याति नगर में लाने पर, यानी नया जो पार्टनर होता है अगर वो ख्याति केस में लाता है तो उस समय में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जो भी राशि है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 50,000 माना गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये नोट्स है, इन नोट्स की विशेषता यह है कि आपको बाई लैंग्वेज नोट्स है, हिंदी एंड इंग्लिश में है। नेक्स्ट देखें, तो त्याग अनुपात में ख्याति का विभाजन करने पर, जैसे पैसा जो नया पार्टनर होता है वो गुडविल की राशि नगद में लेके आता है। अब जो राशि है जो पुराने साझेदार है उनके मध्य जो सेक्रीफाइस किया गया है, जो सेक्रीफाइस रेशियो के अकॉर्डिंग गुडविल का विभाजन कर लेंगे, तो उस संबंध में प्रविष्टि होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो भी पर्टिकुलर पार्टनर्स हैं यानी व्यक्तिगत रूप से साझेदारों में विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है, ख्याति को पुराने साझेदारों द्वारा आहरित करने पर, यानी जो भी राशि है गुडविल है अगर उसको जो ओल्ड पार्टनर्स है वो इन फ्यूचर में या करंट ईयर में उसको विड्रॉल कर लेते हैं, जितनी भी राशि विड्रॉल करते हैं, ठीक है, तो उसकी एंट्री किस प्रकार से होगी। तो उसकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी जो भी जितने भी पार्टनर्स है साझेदार है जिन्होंने कैपिटल गुडविल को विड्रॉल किया है उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। यानी नेक्स्ट, यानी इंग्लिश वर्जन देखें, व्हेन गुडविल इज डिवाइडेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इंडिविजुअली। व्हेन गुडविल इज विड्रॉल बाय द ओल्ड पार्टनर्स, तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका यानी सुनील और दिलीप फर्म में साझेदार है और लाभ तथा हानि का विभाजन, यानी इनका जो लाभ प्रॉफिट एंड लॉसेज का जो शेयरिंग रेशियो है वो 5:3 रेशियो है, यानी 5:3 के अनुपात में पार्टनर है। सचिन फर्म में 1/5, यानी जो नया पार्टनर है सचिन उसको 1/5 के लिए कितना 1/5 के लिए उसको इंक्लूड किया गया है। तो जो शेष भाग कितना रह गया 4/5 भाग, यानी 4/5 भाग में तो आपके ओल्ड पार्टनर है और 1/5 भाग के लिए नया पार्टनर सचिन है उसको इंक्लूड किया गया है। तो 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं या करता है वह पूंजी के लिए कितना, यानी कैपिटल के 20,000 रुपये और ख्याति के भाग के लिए 4,000 रुपये चेक द्वारा लाता है। ठीक है, नगद नहीं लाता है तो चेक संबंधी ट्रांजेक्शन होगा तो यहाँ पे बैंक के माध्यम से एंट्री हो जाएगी। आवश्यक रोजना मतलब प्रविष्टि देनी है। अब इसमें 3 कंडीशन है, कौन कौन सी है। फर्स्ट तो है जब ख्याति की राशि को व्यवसाय में रखा जाता है, क्या है, यानी फर्स्ट तो है। अब तीनों को दो तीनों स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे।
यानी जब ख्याति की राशि को व्यवसाय में रखा जाता है। सेकंड है जब ख्याति की पूर्ण राशि को निकाल लिया जाता है, यानी पूर्ण राशि को विड्रॉल कर लिया जाता है। और इसके अलावा जब ख्याति की राशि का 50% निकाल लिया जाता है। तो इस संबंध में दोनों में सेम एंट्री हो जाएगी, राशि का सिर्फ डिफरेंस आएगा। और जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है यानी जब ख्याति की राशि को व्यवसाय में रखा जाता है, यानी इसको विड्रॉल नहीं किया जाता है। अब इसका सॉल्यूशन देखें, जब ख्याति की राशि वर्तमान साझेदारों के खातों में जमा की जाती है और व्यवसाय की पुस्तकों में दर्शाई जाती है, तो उस संबंध में क्या होगा। अब इसका जनरल प्रोसेस देखें, तो फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, एंड बुक्स ऑफ सुनील एंड दिलीप जनरल है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये राशि किस प्रकार से आई है देखते हैं। तो बैंक अकाउंट है 24,000 रुपया, यानी 20,000 रुपया तो जो पार्टनर है वो कैश लेके आता है, और उसके अलावा 4,000 रुपया गुडविल का लेके आता है। किसका लेके आता है, गुडविल यानी ख्याति का। तो टोटल कितना होगा, 24,000 रुपया होगा। ठीक है, यानी 20,000 रुपया कैश और 4,000 रुपया गुडविल। तो एंट्री होगी इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू, यानी बैंक टोटल 24,000 हो गया, क्योंकि ये चेक से लेके आ रहा है और जब उस कारण से यहाँ पे बैंक किया गया डेबिट। तो सचिन कैपिटल है, कैपिटल ये 20,000 रुपये के लेके आ रहा है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी प्रीमियम गुडविल के लिए प्रीमियम लेके आ रहा है। कितने के लेके आ रहा है, 4,000 का। ठीक है, अब यहाँ पे 4,000 रुपये की गुडविल है, कितने की है, 4,000 की गुडविल है। अब इसको जो ओल्ड पार्टनर है उनको जो उनके पुराने अनुपात या त्याग के अनुपात में डिवाइडेड कर देंगे। यहाँ पे त्याग का अनुपात नहीं दिया गया है, तो पुराना अनुपात है उनका लाभ विभाजन अनुपात में इनको डिवाइडेड करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जब पैसा आया था उसमें इसको क्रेडिट किया गया था, जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे, विपरीत कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो भी ओल्ड पार्टनर है, टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट है, यानी जो भी इनका रेशियो है 5:3 में, इनको डिवाइडेड कर देंगे। 4,000 को 25 और 1,500 रुपया आ गया। और इसके अलावा अल्टरनेटिव एक एंट्री और होती है, अगर शॉर्ट में एंट्री करना चाहिए तो केस अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल अकाउंट, यानी जो केस अकाउंट है टू सचिन कैपिटल अकाउंट कर देंगे, यार इसमें आपका केस भी आ गया, साथ में जो आपकी गुडविल राशि है वो भी आ गया, 24,000 आ गया। और फिर जो गुडविल की राशि है उसको डिवाइडेड कर देंगे, तो सचिन कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा, यानी नया पार्टनर है सचिन कैपिटल अकाउंट को पहले ये सीआर हुआ था, पैसा लाया था जब, फिर इसको डेबिट कर देंगे, डिवाइडेड करेंगे गुडविल की राशि को। तो सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट टू दिलीप कैपिटल अकाउंट, जो भी राशि है 2500 और 1,500 रुपये यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट इसमें नोट दे रखा है कि इट अज्यूम्ड दैट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द सेम एज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी यहाँ पे माना गया है, नोट दे रखा है कि जो त्याग का अनुपात है वो पुराना अनुपात, लाभ आने का पुराना अनुपात ही इस प्रश्न में माना गया है। अगर यहाँ पे त्याग का अनुपात दिया जाता तो उसके अकॉर्डिंग राशि का कैलकुलेशन करते हैं। अब सेकंड स्थिति क्या कर रखा है कि जो गुडविल की राशि लाई गई है कितनी, 4,000 रुपये, उसको फुली आहरण यानी उसका पूर्ण रूप से विड्रॉल कर लिया जाता है। उस संबंध में किस प्रकार से जनरल पुष्टि होगी, यानी व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज फुली विड्रॉल, यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको जो राशि जमा की गई थी गुडविल की वो पूर्ण रूप से उसको आहरित कर लिया गया है। उस संबंध में क्या प्रविष्टि होगी, तो सेम एज इन अबॉय, जो फर्स्ट वाली एंट्री सेम हो जाएगी और सेम एज इन अबॉय दोनों सेम हो जाएगा। और थर्ड नंबर के देखें तो सुनील्स कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट दिलीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी इन्होंने विड्रॉल कर लिया है, तो पहले इनको सीआर किया गया था, अब विड्रॉल करने में डेबिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को, तो जो भी इनके 5:3 रेशियो में जो राशि है वो राशि यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज विड्रॉन, यानी जब यहाँ पे तो पूरी राशि का विड्रॉल किया गया है और यहाँ पे 50% कर रहे हैं, यानी 2,000 रुपये का विड्रॉल किया गया है और 5:3 रेशियो में है, तो यहाँ पे अनुपात आ जाएगा इसका 1250 और एक का आ जाएगा 750। तो एंट्री हो जाएगी, यानी जो दो एंट्रियां सेम रह जाएगी, सुनील्स कैपिटल टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट कितना आ जाएगा 1250 और 750, टोटल 2,000 रुपया आ गया। तो इस प्रकार से ये प्रविष्टि हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 17, यानी अच्छा एग्जाम्पल है, यानी विजय और संजय कौन है, यानी विजय और संजय फर्म में साझेदार है और लाभ व हानि का विभाजन अनुपात कितना 3:2 है। वे अजय को लाभ में 1/4 भाग के लिए साझेदारी के रूप में प्रवेश कराने का निर्णय लेते हैं। नया पार्टनर कौन आ रहा है, अजय आ रहा है और 1/4 भाग के लिए उसको पार्टनर बनाया जाता है। शेष भाग कितना रहेगा, 3/4 रह गया। अजय है जो 30,000 रुपये पूंजी के लिए और ख्याति के लिए आवश्यक राशि रोकड़ लाता है। अब यहाँ पे ख्याति बता नहीं रखी है कितनी लेके आया, अभी देखेंगे ख्याति कितनी लेके आया। फर्म
की ख्याति का मूल्यांकन यानी फर्म की जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन 20,000 रुपये में हुआ है। नया लाभ विभाजन अनुपात, नया लाभ विभाजन अनुपात यहाँ पे दे रखा है 2:1:1, ठीक है। नेक्स्ट है विजय और संजय, क्या कर रखा है, यानी जो ओल्ड पार्टनर है विजय और संजय अपने भाग की ख्याति को आहरित करते हैं, यानी जो ओल्ड पार्टनर अपने भाग की जो भी ख्याति की राशि आएगी उसको विड्रॉल कर लेते हैं। तो आवश्यक रोजनावस्था या जनरल प्रविष्टि आपको देनी है। अब इसमें फर्स्ट देखते हैं, अजय अपने भाग की ख्याति के लिए 5,000 रुपये लाता है। अब किस प्रकार से देखते हैं, यानी जो टोटल ख्याति का मूल्यांकन किया गया है तो कितना किया गया है, 20,000 का। अब इसको जो नया पार्टनर अजय को 1/4 के लिए यहाँ पे शामिल कर रहे हैं, 20,000 का 1/4 कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये कितना हो जाएगा। तो जो थर्ड नंबर का पार्टनर अजय, उसकी गुडविल की राशि कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपये हो जाएगी। अब त्याग का अनुपात है, तो त्याग का अनुपात देखते हैं यहाँ पे, त्याग का अनुपात किस प्रकार से आया है वो देखते हैं। तो अब सूत्र होता है त्याग के अनुपात का, हालांकि लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं त्याग का अनुपात किस प्रकार से निकाला जाता है। त्याग अनुपात, इसका सूत्र है पुराना माइनस नया अनुपात, क्या जाएगा, पुराना माइनस नया अनुपात आ जाएगा। तो पुराना देखते हैं, तो विजय के लिए पुराना और संजय के लिए पुराना देखते हैं। तो पुराना अनुपात कितना है इनका, 3:2 है, तो टोटल कर देंगे 3:5, 2:5 हो जाएगा। तो पुराना अनुपात कितना आ जाएगा इनका, विजय के लिए 3:5 आ जाएगा। और नया अनुपात कितना है, नया अनुपात यहाँ पे प्रश्न में देर का है 2:1:1 है, टोटल करेंगे 2/4, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरे का आ जाएगा आपका 1/4। तो ओल्ड अनुपात होगा 3/5 और पुराना होगा 2/4, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2/20 आ जाएगा। त्याग का अनुपात कितना आ गया, 2/20 आ गया विजय के लिए। नेक्स्ट संजय के लिए बात करें, संजय का पुराना अनुपात है 2/5 आ गया, और इस तरह का नया अनुपात आ गया इसका 1/4 है, उसको माइनस कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 3/20, यानी इनका जो त्याग का अनुपात है वो 2:3 है। कितना है, 2:3 है, ठीक है। तो ये प्रश्न में दे रखा है, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन किया गया है। अब इसकी जो जनरल प्रविष्टि करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, यानी सेम उपरोक्त जो एग्जाम्पल देखा था उसके अकॉर्डिंग है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडजस्ट कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अभी राशि किस प्रकार से आई है, 30,000 रुपये तो वो केस लेके आ रहा है, कौन, अजय जो थर्ड नंबर का पार्टनर है, और इसके अलावा 5,000 रुपये गुडविल का लेके आ रहा है, एंड टोटल 20,000 रुपये की गुडविल का मूल्यांकन किया गया था, 1/4 भाग के लिए उसको इंक्लूड किया गया है। तो कितना हो गया, 5,000 रुपया। तो 30,000 नगद लेके आ रहा है, टोटल कितना हो गया, 35,000 रुपया हो गया। फिर नेक्स्ट है गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे ओल्ड पार्टनर में उनके सेक्रीफाइस रेशियो के अकॉर्डिंग। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी गुडविल कितना 5,000, गुडविल 5,000 की है। तो विजयस टू संजय कैपिटल अकाउंट है, तो इनका जो रेशियो है 2:3 है, कितना है 2:3 त्याग का अनुपात है, तो 2,000 और 3,000 रुपया इस प्रकार से आ गया है। नेक्स्ट है, अब जो भी पार्टनर है उन्होंने पूर्ण रूप से जो भी गुडविल की राशि है उसका विड्रॉल कर लिया है। तो यहाँ पे इनको जमा किया गया था, अगर विड्रॉल करते हैं इसका जस्ट विपरीत एंट्री हो जाएगी, डेबिट कर देंगे विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी जो भी राशि है इनकी, यानी विजय की 2,000 है और जो संजय है उसका 3,000 है, ये विड्रॉल कर लेंगे। अब इसमें अल्टरनेटिव एंट्री भी देखी है शॉर्ट की, जनरल एंट्रीज 1 and 2 कुड बी एज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अब देखते हैं किस पेज में है, बुक्स ऑफ विजय एंड संजय जनरल देखते हैं, अल्टरनेटिव एंट्री भी देखी है। अब डायरेक्ट यहाँ पे बात करते हैं, गुडविल की एंट्री नहीं करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल है, तो 35,000 आ गया, 30,000 कैश और 5,000 रुपये गुडविल का आ गया। अब जो 5,000 गुडविल का है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल अकाउंट टू संजय कैपिटल अकाउंट कर देंगे, पहले इनको डेबिट किया गया था, अब यानी जो भी राशि आई थी और फिर इनको शेयर कर देंगे, क्योंकि इनको गुडविल का ट्रांसफर कर रहे हैं या गुडविल डिवाइडेड कर रहे हैं, जो भी रेशियो है इनका त्याग का अनुपात 2:3 में डिवाइडेड कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यानी जब ख्याति पुस्तकों में विद्यमान हो, यह महत्वपूर्ण है, यानी जब ख्याति ऑलरेडी ही पुस्तकों में विद्यमान हो, यानी पुस्तकों में विद्यमान हो, तो उस संबंध में उस ख्याति को राइट ऑफ किया जाता है, यानी जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको उनके पुराने लाभ हानि अनुपात या उनका त्याग के अनुपात में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब ख्याति पुस्तकों में विद्यमान हो तो उस संबंध में किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा, यदि साझेदारी के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में ख्याति की राशि विद्यमान हो तो प्रवेश के समय इस राशि को अपलिखित किया जाएगा एंड राइट ऑफ किया जाएगा। उदाहरण 17 में, यानी अभी जो एग्जाम्पल देखा था, उदाहरण 17 में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 रुपये हुआ था, यानी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 20,000 रुपये में किया गया था। तो अजय जो कि 1/4 भाग के लिए प्रवेश करता था, अपने भाग की ख्याति के लिए 5,000 रुपये लाता है। मान लीजिए फर्म की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 10,000 रुपये पर पहले से दर्शाया गया है, ठीक है, 10,000 रुपये
पहले से दर्शाया गया है तथा इसको रखने के लिए कोई निर्णय नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में निम्न अतिरिक्त रोजाना प्रश्नों का अवलोकन किया जाएगा। अब किस प्रकार से किया जाएगा, तो 10,000 रुपये की गुडविल है, अब उसको राइट ऑफ किया जाएगा। राइट ऑफ करेंगे तो उसमें एंट्री हो जाएगी, यानी जो आपके जो ओल्ड पार्टनर थे विजय और संजय थे, तो विजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और गुडविल प्रीमियम अकाउंट 10,000, और इनका जो रेशियो है उस रेशियो में इनको डिवाइडेड कर देंगे, यानी ख्याति को पुराने अनुपात में अप्लिकेट करने पर, यानी जो उनका पुराना अनुपात दे रखा है उसी में इसको राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब आता है महत्वपूर्ण, यानी जब नया साझेदार पूर्णतः अथवा आंशिक ख्याति नहीं लेकर आता है, यानी ऐसा साझेदार जब कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है या तो बिल्कुल ही ख्याति की राशि नहीं लेके आता है या पार्शियली लेके आता है, उस संबंध में क्या स्थितियां क्रिएट होती है। इस स्थिति में नए साझेदार द्वारा नहीं लाई गई धनराशि को नए साझेदार के चालू खाते में यानी करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। यानी क्या है कि इस स्थिति में अगर कोई पार्टनर पर्याप्त राशि नहीं लेके आता है या बिल्कुल नहीं लेके आता गुडविल की राशि, तो नए साझेदार द्वारा नहीं लाई गई धनराशि को नए साझेदार के चालू खाते में डेबिट और पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में त्याग के अनुपात में उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब इसमें दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। फर्स्ट तो कौन सी है, एक तो है पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान हो या इसके अलावा पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान नहीं हो। अगर गुडविल अकाउंट उसमें ऑलरेडी है या पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान नहीं है, तो दो स्थितियां हैं, तो उसमें में किस प्रकार से व्यवहार किया जाएगा। नोट देर का है, जब ख्याति पुस्तकों में विद्यमान नहीं है तब पुराने साझेदारों के खातों के क्रेडिट पक्ष पर ख्याति की राशि लिखी जाएगी और नए साझेदार के खाते को नहीं लाई गई ख्याति की राशि से डेबिट किया जाएगा। जो भी राशि नहीं लाई गई है उसे डेबिट कर देंगे नए साझेदार के अकाउंट्स को। तो एंट्री किस प्रकार से होगी, तो इसकी जो एंट्री होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, यानी पार्टनर्स के यहाँ पे नाम आ जाएगा, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो भी पार्टनर है ओल्ड उनका नाम आ जाएगा और न्यू पार्टनर्स के यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब त्याग के अनुपात में व्यक्तिगत रूप से इनका डिवाइडेशन कर दिया जाएगा। यानी इन दिस सिचुएशन द अमाउंट नॉट ब्राउट इन बाय द न्यू पार्टनर्स विल बी डेबिटेड to the new partners current account and credited to the old partners capital account in the ratio of the sacrifice. Two situation can arise, goodwill exists in the books, goodwill does not exist in the book. अब नोट देर का नेक्स्ट है, नोट कभी कभी नया साझेदार आंशिक रूप से ख्याति का प्रतिफल लेकर आता है, ऐसी स्थिति में नए साझेदार के चालू खाते को नहीं लाई गई ख्याति की राशि डेबिट किया जाएगा। यानी कई बार, एक बार तो पहली वाली स्थिति में तो जो पार्टनर होता है न्यू, वो बिल्कुल ही ख्याति की राशि नहीं लेके आता है, तो सेकंड स्थिति में पार्शियल रूप से ख्याति की राशि लेकर आता है। तो उस स्थिति में जो नया साझेदार होता है आंशिक रूप से ख्याति का प्रतिफल लेकर आता है, तो इसी स्थिति में नए साझेदार के चालू खाते यानी जो करंट अकाउंट होता है उसमें जो राशि नहीं लाई गई है की राशि उसको डेबिट कर दिया जाएगा। अब जब ख्याति की राशि विद्यमान हो, नेक्स्ट स्थिति क्या है, जब ख्याति की राशि विद्यमान हो। नोट देर क्या है, एंड समटाइम्स ए न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स इन ए पार्शियल रिटर्न ऑफ गुडविल, इन सच ए सिचुएशन द न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट ब्राउट इन व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल एग्जिस्टेड। यानी यदि प्रवेश के समय ख्याति फर्म की पुस्तकों में विद्यमान है तो इस धनराशि को पुराने साझेदारों पूंजी खातों से उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित किया जाएगा। इसके पश्चात ख्याति की नई राशि का प्रभाव पुराने साझेदारों पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर एवं नए साझेदार के चालू खाते के डेबिट पक्ष की ओर होगा। अब इनको प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे जब आपके जो कंफ्यूजन से दूर होंगे। नेक्स्ट, इफ गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन, दिस अमाउंट विल बी डिवाइडेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट of the old partners in their old profit sharing ratio. Next, after this the new amount of goodwill will be reflected on the credit side of the capital account of the old partners and on the debit side of the current account of the new partners. अब एंट्री किस प्रकार से होगी, इसकी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या आ जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड लाभ विभाजन अनुपात में, जो उनका लाभ विभाजन अनुपात है उसमें इसका डिवाइडेशन कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल, अगर गुडविल की नई वैल्यू है तो इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो नया पार्टनर है उसका नाम आ जाएगा और जो भी सेक्रीफाइस करे पार्टनर्स वो कैपिटल अकाउंट उनका शेयर हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
देखिए फॉर एग्जाम्पल, यानी फॉर द शेयर ऑफ गुडविल ₹50,000 द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स ₹20,000 ओनली। इन दिस सिचुएशन द जनरल एंट्री विल बी, यानी 50,000 रुपये की गुडविल है लेकिन जो नया पार्टनर है केवल 20,000 रुपये लेके आता है, यानी 30,000 रुपये शॉर्ट पड़ रहा है, तो उसमें एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय द न्यू पार्टनर्स, ये हो जाएगा 20,000 रुपया। नेक्स्ट है, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है 20,000 से डेबिट कर देंगे, इसके अलावा इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट है वो 30,000 शॉर्ट है उसको डेबिट कर देंगे, और जो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो 50,000 से उसको सीआर क्रेडिट कर देंगे, यानी गुडविल क्रेडिटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे नाम आ जाएगा जो सेक्रीफाइस करने वाले जो पार्टनर्स है। अब इसको एग्जाम्पल नंबर 19 से समझते हैं। यानी आहूजा एंड बरवा आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड द एडमिट चौधरी, नए पार्टनर है चौधरी को शामिल कर रहे हैं, इनटू ए पार्टनरशिप फॉर 1/5 यानी 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विच द एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम आहूजा एंड बरवा। इन जो ओल्ड पार्टनर है उनसे वो बराबर अनुपात में प्राप्त करेगा। गुडविल इज वैल्यूटेड एज 30,000, यानी गुडविल का मूल्यांकन 30,000 रुपये किया गया है। चौधरी ब्रिंग इन ₹16,000, यानी चौधरी सिर्फ 16,000 रुपये लेके आता है एज द इज कैपिटल बट इज नॉट इन ए पोजिशन टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, यानी 16,000 रुपये कैपिटल के लिए लागत लाता है और गुडविल के लिए किसी भी प्रकार से कोई राशि नहीं लेके आता है। नो गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन बुक्स यानी ऑफ द फर्म, यानी गुडविल अकाउंट्स यहाँ पे ओपन नहीं है। गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड एट फुल वैल्यू, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज है। अब किस प्रकार से एंट्री करनी है, जनरल में करनी है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चौधरीज कैपिटल अकाउंट, यानी राशि लेके आ रहा है तो उसकी एंट्री हो जाएगी 16,000 से, कितने से हो जाएगी 16,000 से। अब नेक्स्ट है गुडविल क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अमाउंट है, यानी जो गुडविल है गुडविल का मूल्यांकन कितने पे किया गया है, 30,000 रुपये, कितने पे किया गया है 30,000 रुपये। अब इनको जो ओल्ड पार्टनर है उनको इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इनको डिवाइडेड कर देंगे, यानी इनका अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे देने रखा है तो ओल्ड अनुपात मान रहे हैं 3:2 है, 30,000 रुपया है। तो चौधरीज करंट अकाउंट यानी चौधरी जो नया पार्टनर उसको डेबिट कर देंगे जैसे कि ऊपर एंट्री में देख चुके हैं, और जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर है ओल्ड पार्टनर उनको शेयर कर देंगे टू हाउजाज कैपिटल टू बरवाज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, यानी बारवाज कैपिटल अकाउंट शेयर कर देंगे। अब 30,000 रुपये की राशि है, अब इनका जो रेशियो है कितना है, ओल्ड 3:2 में है, 3:2 में 18,000 और 12,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 20। यानी राम और रहीम फर्म में साझेदार है और लाभ व हानि का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। राहुल लाभ में 1/3 भाग के लिए साझेदारी करता है, यानी जो नया पार्टनर है वो उसका नाम है राहुल है, और 1/3 पार्ट के लिए वो साझेदारी करता है। रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया, रिमेनिंग पार्ट रह गया 2/3। वह पूंजी के लिए कितना लेके आता है, यानी जो नया पार्टनर है राहुल 10,000 रुपये पूंजी के लिए लाता है, किंतु वह अपने भाग की ख्याति लाने में असमर्थ है, जिसका मूल्यांकन कितने रुपये किया गया है, 30,000 रुपये किया गया है। निम्न परिस्थितियों के लिए आवश्यक रोजनामाचा प्रविष्ट करना है। अब इसमें दो कंडीशन सिचुएशन दे रखी है, दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। फर्स्ट बता रखा है कि जब फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला गया है, यानी ओपन, यानी जो अकाउंट है वो ओपन नहीं है फर्म की पुस्तकों में। दूसरा है जब फर्म की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 15,000 रुपये दर्शाया गया है, यानी ख्याति खाता है वो ओपन है और उसका वैल्यू 15,000 रुपये दर्शाया गया है, यानी 50,000 दर्शाया गया है, सॉरी 15,000 दर्शाया गया है। इस संबंध में जो एंट्री होगी, फर्स्ट वाली स्थिति है वह नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, यानी गुडविल खाता पुस्तकों में विद्यमान नहीं है, तो बुक्स ऑफ राम एंड रहीम की जनरल एंट्री देख रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट है, कितना है 10,000 रुपया है, यानी अमाउंट ब्रोड बाय राहुल एज कैपिटल 10,000 हो जाएगा। फिर राहुल करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट है 30,000, उसको 3:2 रेशियो में डिवाइडेड कर देंगे। अब सेकंड स्थिति दे रखी है कि जो गुडविल है उसका मूल्यांकन 15,000 रुपये पे पुस्तकों में विद्यमान है। वहन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ₹15,000
फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट, जो नया पार्टनर राहुल है तो 10,000 रुपये कैसे लेके आता है वो आ गई। फिर है 15,000 रुपये गुडविल है, तो इनके मध्य ओल्ड रेशियो 3:2 में डिवाइडेड कर देंगे। तो राहुल करंट अकाउंट इसको डेबिट कर देंगे, जैसा कि ऊपर एंट्री में देख चुके हैं। टू राम्स कैपिटल टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट है, यानी 3:2 रेशियो में इनको डिवाइडेड कर देंगे। नेक्स्ट है गुडविल का, जो गुडविल अफेक्टिंग इन द बुक्स राइट ऑफ, यानी जो अब पुस्तकों में ख्याति खाता ओपन है तो इसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे तो जो ओल्ड पार्टनर है उनको डेबिट कर देंगे और गुडविल खाता को शेयर करके उसको बंद कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। राम्स कैपिटल अकाउंट, इनका रेशियो 3:2 में 9,000 रुपये राशि आ गई, रहीम की 6,000 की आ गई, तो गुडविल अकाउंट करके इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इसमें बॉक्स दे रखा है, लेखा मानक 26 दे रखा है, अमूर्त संपत्तियों के रिगार्डिंग बताया गया है। इसको एक ब्रीफ में देखते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उसमें आने की पॉसिबिलिटी है। यानी पहले ध्यान रखना है कि ये मानक है 1 अप्रैल 2003 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2003 से आरंभ होने वाले लेखांकन अवधि के लिए अमूर्त संपत्तियों यानी इंटेंजिबल असेट्स पर किए गए खर्च संबंधी सूचनाओं के प्रकटन से संबंधित है। इस मानक के अकॉर्डिंग अमूर्त परिसंपत्ति को पहचान योग्य गैर मुद्रा अभौतिक अस्तित्व, उत्पादन अथवा माल और सेवाओं अथवा प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति या नियंत्रण के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। अमूर्त परिसंपत्ति के संबंध में लेखांकन मानक 26 की महत्वपूर्ण आवश्यकता निम्नलिखित है। क्या क्या है? एक तो अमूर्त संपत्ति की पहचान लेखांकन मानक 26 के अकॉर्डिंग मापदंड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आंतरिक रूप से अर्जित ख्याति की पहचान संपत्ति के रूप में नहीं की जाएगी, यानी जो इंटरनल रूप से जो अर्जित ख्याति होती है उसकी पहचान एसेट्स के रूप में नहीं की जाएगी, ये विशेष ध्यान रखना है। और आंतरिक रूप से अर्जित ब्रांड है, मस्तूल सिक्कर है, प्रकाशन शीर्ष आदि अमूर्त संपत्तियां नहीं मानी जाती है। यानी जो कोई किसी प्रकार का कोई ब्रांड है, मस्तूल सिक्कर है, प्रकाशन है, अमूर्त परिसंपत्तियां, इनको नहीं माना जाता है। और इसके अलावा अमूर्त परिसंपत्तियों का अवलेखन अतिशीघ्र हो जाना चाहिए, यानी जो इंटेंजिबल असेट्स होती है उनका राइट ऑफ अतिशीघ्र हो जाना चाहिए। अर्थात किसी भी दशा में परिसंपत्ति का अनुमानित जीवन काल जो कि सामान्यतः है 10 वर्ष मैक्स टू मैक्स माना गया है, तो 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है, के पश्चात पुस्तकों में नहीं दर्शाया जा सकता है। यानी अदृश्य संपत्तियों को मैक्स टू मैक्स 10 वर्षों तक पुस्तकों में रखा जा सकता है। अब नेक्स्ट आपकी प्रच्छन्न ख्याति, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखते हैं प्रच्छन्न ख्याति क्या होती है। जैसे नाम से पता लग रहा है, हिडन गुडविल यानी छिपी ख्याति। क्या है? हिडन गुडविल, यानी एक तरीके से प्रश्न में गुडविल की राशि नहीं दी जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो राशि इंक्लूड होती है, वही एक तरीके से अदृश्य प्रच्छन्न या हिडन गुडविल होती है। इसको देखते हैं और फिर इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो कभी कभी नया साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का मूल्य नहीं दिया गया होता है। ऐसी स्थिति में पूंजी विनियोग की व्यवस्था और लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। मान लीजिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, ए और ब एक फर्म में साझेदार है, फर्म के लाभ को बराबर बांटते हैं, प्रत्येक की पूंजी कितनी है? 45,000 है, यानी ए की भी 45,000 हो, बी की 45,000 रुपया है, टोटल 90 हो गए। वे लाभ में 1/3 भाग के लिए, किसको? यानी 1/3 भाग के लिए, शेष कितना रह गया? 2/3 रह गया। तो 1/3 भाग के लिए फर्म में नए साझेदार को शामिल करते हैं और कितनी पूंजी लेके आता है? वो 60,000 कैपिटल के लिए लाता है। टोटल राशि कितनी हो गई? 45 और 45 दोनों की हो गई, और ये हो गई 60। तो टोटल राशि हो गई 1.5 लाख रुपया। इन तीनों पार्टनर की जो टोटल कैपिटल है वो 1.5 लाख रुपया हो गई। अब यह काम में आएगा ये। तो 60,000 रुपये पूंजी के लिए लाता है, अतः सह की पूंजी के आधार पर नई पुनर्गठित फर्म की पूंजी होगी 81। अब 81 किस प्रकार से हुई है? यानी 60,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि फर्म में यानी 60,000 रुपये पूंजी के लिए लाता है, तो इसको 3 से डिवाइडेड कर देंगे तो 1,80,000 टोटल पूंजी होनी चाहिए। जबकि फर्म में अव्यय सह की कुल वास्तविक पूंजी कितनी? 1.5 लाख रुपया है, यानी 45 और 60 कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया हो गए। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अंतर ख्याति के कारण आया है, यानी जो 1,80,000 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो 30,000 बचा। 30,000 रुपया जो अंतर है वो एक तरह से जो राशि अंतर की है वो गुडविल की राशि है। तो यह अंतर ख्याति के कारण है, जो कि 30,000 रुपया है, जिसे ए और ब बराबर भागों में बांटेंगे, यानी पुराने अनुपात में वन जो भी इनको पुराना अनुपात दे रखा है उनमें बांटेंगे, या बराबर जो भी दे रखा है इसमें बराबर दे रखा है तो बराबर में बांटेंगे। इससे उनका पूंजी खाता यदि 60,000 रुपये होगा तब फर्म की कुल पूंजी 1,80,000 रुपये होगी। इस स्थिति में सह का चालू खाता 10,000 रुपये से नाम किया जाएगा, यानी सह का खाता 10,000 रुपये से डेबिट कर देंगे, और ख्याति का उसका जो पार्ट है और ए और ब प्रत्येक के पूंजी खाते में 5,000 रुपये जमा लिखे जाएंगे। अब इस एग्जाम्पल से देखते हैं। यानी हेम
और नेम एक फर्म में पार्टनर है, यानी दो व्यक्ति है, हेम एंड नेम एक फर्म में पार्टनर है, और उनका जो रेशियो है लाभ हानि का 3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 80,000 और 50,000 रुपया है, यानी हेम की 80,000 है और नेम की 50,000 है। वे 1 अप्रैल 2017 को सेम को भावी लाभों में 1/5 भाग के लिए शामिल करते हैं। सेम 60,000 रुपये पूंजी लेकर आता है। ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए और सेम के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में रोजाना बचा या जनरल प्रविष्टियां भी देनी है। अब दोस्तों देखिए इसमें यानी ए है जब सेम ख्याति का अंश लेकर आता है, और बी सिचुएशन है जब सेम ख्याति का अंश लेकर नहीं आता है। तो इसमें तो यस है लेके आता है और इसमें नो है। अब दोनों को देखते हैं। अब इसमें पहले जो राशि का कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर एंटर देखेंगे। वर्किंग नोट से वैल्यू ऑफ फ्रम्स गुडविल है, तो श्याम की कैपिटल कितने की है, जो सेम है नया पार्टनर उसकी कैपिटल कितने की 60,000 रुपये लेके आता है। अब इसका जो इसको 1/5 भाग के लिए इंक्लूड करते हैं, किसके लिए शामिल करते हैं, 1/5 भाग के लिए इसको शामिल कर रहे हैं। बाकी कितना रह गया 4/5 भाग। तो 60,000 रुपये ये लेके आता है कैपिटल, तो 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो टोटल राशि आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 लाख रुपया। कितनी आ जाएगी 3 लाख रुपया। अब इसमें कैपिटल भी है, साथ में इसमें गुडविल की राशि भी समायोजित की गई है। और जो 3 पार्टनर हैं, दो तो पुराने थे हेम एंड नेम, और जो नया पार्टनर था सेम, वो 60,000 रुपये लेके आता है। और जो ओल्ड पार्टनर है यानी हेम की तो 80,000 रुपये कैपिटल है, और दूसरा जो नेम पार्टनर है उसकी कैपिटल 50,000 की यानी 50,000 की, और नया की कितने की 60,000 रुपये की। कितनी है 60,000 की। इनको जोड़ देंगे तो इनकी जो टोटल राशि आ जाएगी 190,000। कितनी 1,90,000। कितनी आ जाएगी 1,90,000। एंड टोटल कैपिटल और गुडविल हो गई 3 लाख की, और जो तीनों की कैपिटल हो गई यहाँ पे 190 की, 1,90,000 की। 3 लाख में से 1,90,000 को माइनस कर देंगे तो कितना शेष रह गया 1,10,000 रुपया। 1,10,000 रुपया ही एक तरीके से परसेंट गुडविल या छिपी ख्याति है। क्या है, तो यहाँ पे 1,10,000 रुपया क्या गई गुडविल आ चुकी है। अब इसमें जो नया पार्टनर है कौन है, सेम। अब सेम का हिस्सा कितना है 1/5 भाग के लिए इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो गुडविल टोटल कितनी आई है 1,10,000 रुपये की, तो 1/5 भाग से इसको डिवाइडेड कर देंगे। तो सेम के जो तीसरे नंबर का पार्टनर नया पार्टनर है, तो उसका जो गुडविल है यानी ख्याति में उसका जो हिस्सा है तीसरे पार्टनर का, वो 22,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22,000 रुपया हो जाएगा। अब इनकी जनरल प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है, यानी ये टोटल 60,000 रुपये तो लेके आ रहा है कैपिटल के रूप में। कितना लेके अभी सोल्यूशन कर चुके हैं, 60,000 रुपये परसेंट दे रखा है। और जो गुडविल की राशि है वो 1,10,000 रुपये टोटल थी, जिसमें से 1/5 भाग था, तो 22,000 रुपये इसके पेटे आ गए। तो 22,000 रुपये गुडविल के लिए लेके आता है, 60,000 कैसे लेके आता है, तो टोटल राशि कितने लेके आता है ये 82,000 रुपये लेके आता है। नेक्स्ट है, अब जो 22,000 रुपये की राशि है कौन सी है, 22,000 रुपये की राशि है। अब वो जो ओल्ड पार्टनर है हेम और नेम है, उनके जो पुराना अनुपात है N3:2 में इसको डिवाइडेड कर लेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू हेम्स कैपिटल अकाउंट टू नेम्स कैपिटल अकाउंट, या 13,200 और इसमें 8800 रुपया आ जाएगा। इन 22,000 को 3:5 और इसके अलावा 22,000 को 2:5 में डिवाइडेड करेंगे तो 13,200 और ये आ गया 8,800 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्थिति है सेम डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी उसमें जो सेम है वो उसके हिस्से की गुडविल लेके आता है, और दूसरी कंडीशन में जो सेम है यानी जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर नहीं आता है। तो उस संबंध में किस प्रकार से जनरल प्रविष्टि की जाएगी, अब इसको देखते हैं। तो एंट्री फर्स्ट तो हो जाएगी, यानी वो इसमें फर्स्ट वाले में तो कैपिटल भी लाता है और गुडविल लाता है, सेकंड स्थिति में सिर्फ कैपिटल ला रहा है, गुडविल नहीं ला रहा है। तो कैपिटल उसके द्वारा लाई जा रही है कितनी है, वो 60,000 कितनी है 60,000 है। अब 60,000 की तो एंट्री करनी होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेम्स कैपिटल अकाउंट है 60,000 आ गया। अब इसमें जो 22,000 रुपया है यानी 22,000 रुपये इसके पेटे की गुडविल है, यानी इसके हिस्से की गुडविल है। अब इसको सेम्स करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और जो रिमेनिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर उनको उनका जो सेक्रीफाइसिंग या ओल्ड रेशियो है उसके अकॉर्डिंग इनको शेयर कर देंगे। तो सेम्स करंट अकाउंट डेबिट 22,000 टू हेम्स कैपिटल 13,200 टू नेम्स कैपिटल अकाउंट 8,800 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जनरल प्रविष्टि हो जाएगी। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में संचित लाभों और हानियों के संयोजन के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अगर किसी फ्रेंड्स को कोई क्वेरीज हो कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो में।
नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, यानी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टॉपिक आपका यही रहेगा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ठीक है, थैंक यू।